गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स कि फैटी एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड्स हैं जो वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फिर दूसरा था पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दो टाइप के हैं और मोनो अनसैचुरेटेड होंगे वो ओमेगा 9। तो सबसे पहले हम बात करें एक एक करके सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मीनिंग क्या था? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है कि जो कार्बन की चेन होती है उसके अंदर इनकी संख्या, जो बॉन्ड होते हैं वो केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। सारे कार्बन की जो चेन है वो सब सिंगल बॉन्ड से बाइंड होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, कहीं भी कोई डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है। तो जब ऑल द कार्बन्स जॉइन टुगेदर ओनली विद सिंगल बॉन्ड तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और फैटी एसिड्स में कॉमनली जो कार्बन की संख्या होती है वो 12 से ज़्यादा ही होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये भी सिंगल होता तो ये सैचुरेटेड हो जाता, बट यहाँ एक डबल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या बन गया है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इज इट क्लियर? तो आप देखें, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव नो डबल बॉन्ड इन द चेन और कंटेन सिंगल चेन, यानी इस चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा और केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे। और जनरल फार्मूला क्या होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड का? CH3 CH2 की पावर n। अब ये CH2 कितने भी हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा और करीब 40 के आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। Where n specifies the number of the methylene groups between the methyl and carboxyl carbon, यानी कि ये मिथाइल और कार्बोक्सिल के बीच में ये CH2 ग्रुप की संख्या वेरी कर सकती है अलग अलग फैटी एसिड में। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट है जो हाई होगा कंपेरेटिवली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर होंगे सॉलिड फॉर्म में ये। इज इट क्लियर? और कौन कौन से एग्जाम्पल इसके होंगे? ल्यूरिक फैटी एसिड, मिरिस्टिक फैटी एसिड और पाल्मिटिक एसिड। ये सारे के सारे किसके हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड के हैं, जो रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे? सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा जो ज़्यादा होगा। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे कार्बन, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे, और एक भी अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। These fatty acids contain one or more double bonds along the length of the hydrocarbon chain, यानी पूरी हाइड्रोकार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड होगा या एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? वो लिक्विड होंगे, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हैं? सॉलिड। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट है जो और भी कम होगा कंपैरेटिवली सैचुरेटेड फैटी एसिड के। द कॉमनली यूज्ड सिस्टम फॉर डेजिग्नेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज द डेल्टा। हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में? डेल्टा से नंबरिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके? देखो, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और पाल्मिटोलिक एसिड, ये सब क्या हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं।
इन नेचुरल अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो नेचुरली मिलते हैं फैटी एसिड, वो कौन से हैं? द डबल बॉन्ड आर सिस कॉन्फ़िगरेशन। जो डबल बॉन्ड होगा वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन में होगा? सिस कॉन्फ़िगरेशन। एंड ट्रांस फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन इन द rumen of dairy animal and are obtained from dairy product and meat। देखिएगा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, डबल बॉन्ड किस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे? सिस और ट्रांस तो आप जानते ही हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। एंड ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस, और ट्रांस किससे बनेंगे? फर्मेंटेशन होगा र्यूमन ऑफ डेयरी एनिमल्स। जैसे डेयरी एनिमल्स होते हैं, उनके र्यूमन में ट्रांस फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें हम दूध से, घी से, मीट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स को। ठीक है, अब आप देखिएगा टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दो होगा तो डाई, और दो तीन से ज़्यादा हो गए तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो इनका क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड कितने हैं उस फैटी एसिड में, उसके बेसिस पे है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड पर फैटी एसिड, यानी कि पर फैटी एसिड कितना डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर? मोनो अनसैचुरेटेड के अंदर एक होगा। द डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10 के बीच में होगा। तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा पे 9 लगा देंगे कि 9 कार्बन के बाद है, इसीलिए डेल्टा पे 9 सिंबल से हम शो कर देंगे। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स along the length of the hydrocarbon chains। PUFAs, PUFAs means polyunsaturated fatty acids are also known as essential fatty acid, यानी इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी एडिबल ऑयल खाने में जो यूज़ करते हो तो आप देखिएगा उस पर जो इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ होगा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जाम्पल लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड है। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ये बाकी जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ऑलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, ये आएंगे। अब ट्राइग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसरॉल्स क्या हैं, या ट्राइग्लिसराइड्स फैट न्यूट्रल फैट आर ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब आप एक बार इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्लिसरॉल है, इसको आप देखिए, ये ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन हैं और जिसमें 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये ग्लिसरॉल और ये 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ रहे हैं। 3 फैटी एसिड आप देख रहे हैं, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं। एक फैटी एसिड ये रहा, एक फैटी एसिड ये रहा, और इन तीनों में से एक एक H, तीनों फैटी एसिड के और तीनों OH इस ग्लिसरॉल के निकल जाएंगे, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं और एंजाइम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और ये बन जाएगा अब आपका ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। यानी ग्लिसरॉल से जब 3 फैटी एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। नाम से ही लग रहा है 3 जुड़ने से ट्राइग्लिसराइड। तो आप देख रहे हैं ट्राइग्लिसराइड में क्या हुआ है? फैट न्यूट्रल फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दे आर composed ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। ट्राइग्लिसरॉल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फिर ट्राइग्लिसरॉल 2 टाइप के हैं। सिंपल ट्राइग्लिसरॉल, दीज कंटेन सिंगल टाइप ऑफ फैटी एसिड, यानी कि एक ही तरह के, अभी आपने देखें कि एक ही तरह के तीनों फैटी एसिड हैं, तीनों फैटी एसिड एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सिंपल ट्राइग्लिसराइड। और अगर मिक्सड में क्या होगा कि एक फैटी एसिड है जो ये अलग है,
ये अलग हो सकता है और ये भी अलग हो सकता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो ये क्या बन जाएंगे? मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। इज इट क्लियर? अब आप देख रहे हैं ट्राइग्लिसरॉल आर नॉन पोलार, यानी इनके अंदर हेड और टेल जैसी कोई पोलारिटी इनके अंदर नहीं मिलेगी। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि वाटर से ये दूर ही रहते हैं। वाटर हीटर होते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड, और ये किस फॉर्म में होते हैं? स्टोर्ड लिपिड, यानी कि जो लिपिड फूड स्टोरेज की फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में ये मिलेंगे सारे ट्राइग्लिसराइड। हमारी बॉडी के अंदर भी आप देखिएगा ट्राइग्लिसराइड, जितना भी हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं वो सारा डिपॉजिट हो जाता है किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन फैटी एसिड ऑफ वेरियस लेंथ। अब इनके अंदर जो फैटी एसिड है वो अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं। 12 कार्बन के हो सकते हैं, 15 कार्बन के हो सकते हैं, 20 कार्बन के हो सकते हैं। दे बी सैचुरेटेड, और वो जो फैटी एसिड जुड़ रहे हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी फैटी एसिड हो सकते हैं। भाई जो ये आप देख रहे हैं फैटी एसिड्स, ये तो सैचुरेटेड आपको दिख रहा है, ये भी सैचुरेटेड दिख रहा है, ये भी सैचुरेटेड। अब यहाँ डबल बॉन्ड अगर हो गया तो ये फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, इनमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कनेक्ट हो सकते हैं। They can be distinguished as fat and oil on the basis of physical state at room temperature। और रूम टेम्परेचर के बेसिस पे, इनकी फिजिकल स्टेटस के आधार पे हम उन्हें बता सकते हैं कि ये क्या हैं? फैट और ऑयल कहलाते हैं। ये फैट भी या ऑयल भी हो सकते हैं। अब फैट होंगे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, और ऑयल होंगे जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा। अब फंक्शंस क्या है ट्राइग्लिसरॉल के? ट्राइग्लिसरॉल के फंक्शन आप देख रहे हैं। ट्राइग्लिसरॉल्स प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक्सेस जो फूड होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जमा हो जाता है, और जब अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड है जो ब्रेक होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या करेगा ये ट्राइग्लिसराइड? स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में काम करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। अगर हमारी स्किन के नीचे ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होगा तो हीट इंसुलेटेड, यानी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, और बाहर नहीं निकलने देगा और हमारी बॉडी को गर्म बना के रखेगा, और बाहर की ठंड को भी अंदर नहीं जाने देगा, जिससे क्या होगा? हमारी बॉडी इंसुलेटेड बनी रहेगी, यानी हीट इंसुलेशन का भी काम करेगा ट्राइग्लिसरॉल्स। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ कुकिंग ऑयल्स प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड। देखिएगा जितने भी ये हम देख रहे हैं ऑयल होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, अगर इनके हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाते हैं? ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं हाइड्रोजनेशन होने से। और ये ट्रांस फैटी एसिड है जो बॉडी के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो हमें हमारी डाइट के अंदर भी ट्रांस फैटी एसिड्स को बहुत कम यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारा ट्राइग्लिसरॉल्स और पूरा लिपिड्स, जिसके मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड्स के बारे में बात की है। और इनके फंक्शन लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको लिपिड के फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे लिपिड के मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, दो नहीं केवल आपके सिलेबस में एक ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दिया गया है, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि कैसे ये लिपिड है, हमने कहा अभी स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में ये है, तो स्टोर्ड एनर्जी से कैसे आपको वो एनर्जी देने के लिए सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होंगे, कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो सारी बात करेंगे हम बीटा ऑक्सीडेशन में, ठीक है? तो ये फैटी एसिड तो इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इन्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा किस में? बीट एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। तो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन भी है, बीटा ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन सिलेबस में आपको अल्फ़ा ऑक्सीडेशन नहीं दिया हुआ है, बीटा ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लिपिड के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।